हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। सबसे पहले तो फिर से थैंक्स कि मेरे फेसबुक पेज को बहुत सारे फॉलोवर्स और लाइक्स मिल रहे हैं। आप सभी मुझे कमेंट करते हो, मैं उन सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे भी लोगों के व्यूज बढ़ रहे हैं, मेरी वीडियोस को पसंद किया जा रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक्स। अब हम डिस्कस करेंगे आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीच। इन प्रीवियस वीडियोस हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है अबाउट कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। तो थर्ड पोर्शन आता है स्पीच। स्पीच पूरी तरह से वर्बल है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है ऑन कह सकते हो वर्बल एस्पेक्ट या मौखिक रूप से। तो अगर हम देखें कि वाणी क्या होती है या व्हाट इज स्पीच, तो हम इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि फेफड़ों द्वारा निकाली गई वायु वोकल कॉर्ड्स या वाक तंतुओं द्वारा कंपित होती है तथा ओरल कैविटी नेजल कैविटी के माध्यम से एम्प्लीफाइड होती है, परिवर्धित होती है। तत्पश्चात उच्चारण अंगों द्वारा वह जो उत्पन्न होता है वायु का रूप उत्पन्न होता है उसे हम वाणी कहते हैं। किसे? फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु वाक तंतुओं द्वारा कंपित होती है, ओरल कैविटी या नेजल कैविटी के माध्यम से वह परिवर्धित होती है हवा और बढ़ती है, वो कंपन और बढ़ जाता है, परिवर्धित हो जाता है। तत्पश्चात वह कंपन उच्चारण अंगों द्वारा एक ध्वनि के रूप में उत्पन्न होता है, या वो कंपन जिस रूप में उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाणी कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो पूरी क्रिया मैंने आपको बताई वो कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। तो कहीं ना कहीं मैंने सारे सिस्टम्स को एक साथ मिला के आपको इसके डिफिनेशन बताई है। तो अगर हम ये देखें कि वाणी उत्पन्न कैसे होती है, इसके लिए मैं आपकी एक अलग वीडियो बनाऊंगी ओनली फॉर स्पीच प्रोडक्शन, या जो एक आपका टॉपिक है बहुत फेमस है कि स्पीच इज एन ओवरलेड फंक्शन। वाणी उत्पादन मनुष्य के जीवन का द्वितीय कार्य है, इसको सिद्ध करें। जो क्वेश्चन आता है 10 नंबर के लिए या 5 नंबर के लिए, या हमारा एक टॉपिक होता है वाणी उत्पादन, उसके लिए मैं एक प्रॉपर अलग वीडियो बताऊंगी। बट एक छोटा सा, जब हम स्पीच की बात करें तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जब हम स्पीच, तो अभी हमने वाणी की जो परिभाषा एक प्रकार से डिस्कस की, उससे हमें क्या पता चला कि कहीं ना कहीं स्पीच उत्पन्न करने में 4 सिस्टम्स का हाथ होता है। जिसके अंदर आ गए आपके फेफड़े, आपकी श्वास नली, फोनेट्री, जिसमें आ गया आपका लैरिंग्स और उसका वोकल कॉर्ड, थर्ड रेजोनेटरी, जिसमें आपके ओरल कैविटी नेजल कैविटी जितनी कैविटीज हैं वो आ गई, नेक्स्ट आर्टिकुलेटरी, उच्चारण जितने भी उच्चारण हैं मुंह के, एंड लास्ट रेगुलेटरी। रेगुलेटरी बेसिकली क्या करता है? इन चारों को कंट्रोल करता है। ये चारों कैसे काम करेंगे ये बताता है। तो कहीं ना कहीं वाणी उत्पादन करने के लिए ये 5 सिस्टम होते हैं। इन सिस्टम्स को हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको जो परिभाषा बता रही थी उसको समझाना चाहूंगी एक बार फिर से कि फेफड़ों द्वारा निकाली गई वायु श्वास नली द्वारा वोकल तंतुओं द्वारा कंपित होती है, और उसके बाद रेजोनेटरी सिस्टम की ओरल कैविटी या नेजल कैविटी मुख गुहा या नासिका गुहा द्वारा परिवर्धित होती है, और उच्चारण अंगों द्वारा वह कंपन किसमें जिस रूप में उत्पन्न होता है उसे हम वाणी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा स्पीच क्या है डिस्कस कर लिया, और स्पीच कैसे बनती है इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज मैंने आपको ऊपर बता दिया। हमारा नेक्स्ट आता है पैरामीटर्स ऑफ स्पीच या स्पीच के भाग। तो बेसिकली स्पीच के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है नॉन सेगमेंटल। नॉन सेगमेंटल में आता है आपका पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। ये तीनों टर्म अगर आपको ध्यान हो तो मेरी साउंड वाली वीडियोस में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो अगर हम स्पीच के एस्पेक्ट से देखें तो फ्रीक्वेंसी हमारे रिलेटेड है कि हमारे वोकल कॉर्ड्स किस सामान्य स्तर पर कंपन करते हैं। 1 सेकंड में जो कंपन होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी या पिच हो गई। लाउडनेस कितना तीव्र है, कितनी आवाज धीमी है, एंड क्वालिटी, हाँ ऑब्वियसली मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर एक व्यक्ति की वाणी अगर वो सेम सेक्स और सेम एज के भी है फिर भी एक दूसरे से भिन्न क्यों होती है? उनके ओरल आर्टिकुलेटर्स या उनकी कैविटीज की स्थिति और उसके आकृति के आधार पे। तो ये नॉन सेगमेंटल हो गए जिसका सामूहिक रूप से हम वॉइस भी बोलते हैं।
और अगर इसमें समस्या होती तो हम उसे वॉइस डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड होता है सेगमेंटल। बेसिकली सेगमेंटल में आता है आपके वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, स्वर और व्यंजन, जिसको हम सामान्य भाषा में रखेंगे आर्टिकुलेशन में। एंड थर्ड होता है हमारा सुप्रा सेगमेंटल। सुप्रा सेगमेंटल रिलेटेड होता है फ्लुएंसी, रेट, एम्फेसिस इत्यादि से। रेट, पॉज, स्ट्रेस इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि होता है हमारा फ्लुएंसी के अंतर्गत। तो ये कहीं ना कहीं स्पीच के भाग होते हैं। पहला होता है नॉन सेगमेंटल, जिसमें आपका आ गया पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी, जिसको हम सामूहिक रूप से वॉइस बोलते हैं। सेकंड होता है सेगमेंटल, जिसमें आते हैं आपके वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, चाहे वो किसी भी भाषा के हो। थर्ड हो गया सुप्रा सेगमेंटल, जो इन वोवेल कॉन्सोनेंट्स के ऊपर लगते हैं, जिसमें आता है आपका रेट, पॉज, स्ट्रेस, जिसको सामूहिक रूप से हम फ्लुएंसी बोलते हैं। इन तीनों का डिस्क्रिप्शन डिटेल में आपको आगे की वीडियोज में कराया जाएगा। तो ये पूरी तरह से हमारे हो गए स्पीच के पार्ट्स। तो हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया कि स्पीच की परिभाषा क्या है, स्पीच कैसे उत्पन्न होती है, उसके जो 5 सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। देन हमने देखा कि स्पीच के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। अब आता है आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच। तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल स्पीच या गुड स्पीच कह सकते हो, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे उद्देश्यपूर्ण। किसी पर्पस का होना जरूरी है, बिना किसी पर्पस के आप जो बोलोगे वो यूजलेस होता है, ठीक है। तो अगर हम वाणी या जो हम उच्चारण कर रहे हैं उसका उद्देश्य युक्त होना बहुत जरूरी है। दूसरा भय रहित, यानी विदाउट एनी फियर, बिना किसी डर के, पूरे आत्मविश्वास के साथ जब कोई बोलता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, उनसे बात करके भी आपको अच्छा लगता है, उनकी वाणी सुन के भी। तो हमेशा भय रहित और पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको बोलना चाहिए। नेक्स्ट आता है सही उच्चारण। जब मैं सही उच्चारण या क्लियर आर्टिकुलेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे हमारे सारे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का सही उच्चारण, यानी प को सिर्फ प की तरह ही बोलिए, त को त की तरह बोलिए। अगर जैसे आप इस तरीके से बोलते हो, आप ध्वनियों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो, जैसे आप बोलो कमल की जगह तमल, तो वो सही उच्चारण नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है उचित वाणी, या वाणी को कई बार वॉइस से भी डिनोट करते हैं, तो हिंदी में प्रॉब्लम हो सकती है। आप ये कह सकते हो एडिक्वेट वॉइस। एडिक्वेट वॉइस का मतलब है कि पिच लाउडनेस क्वालिटी नॉर्मल होनी चाहिए। पिच लाउडनेस क्वालिटी का तात्पर्य ये है कि फीमेल की वॉइस में बोले, मेल की। अगर अलग होगा तो वो वॉइस डिसऑर्डर हो जाएगा। क्वालिटी, नाक से तो बहुत आवाज नहीं निकल रही, बहुत खरखरी आवाज तो नहीं है, ज्यादातर डाउन सिंड्रोम में देखी जा रही है, ऐसे कोई समस्या तो नहीं है। तो वॉइस क्वालिटी ऐसे ही होनी चाहिए। आर्टिकुलेशन, एडिक्वेट आर्टिकुलेशन या क्लियर आर्टिकुलेशन, उच्चारण सही होना चाहिए। कुछ लोग उचित वाणी को हम फ्लेक्सिबिलिटी से भी डिनोट करते हैं। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी एक पिच से दूसरी पिच में स्थानांतरित जल्दी नहीं होंगे तो मोनोटोनस हो जाएगी, बोरिंग सी लगेगी स्पीच। तो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीलापन, सामान्य भाषा में इसको हम बोल सकते हैं लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे वाणी की दर। ऑब्वियसली रेट,
रेट सही होना चाहिए कि प्रति मिनट हम कितने शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। बहुत धीमे उच्चारण करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगती वो वाणी सुनने में, बहुत तेज बोलेंगे तो वो लोगों के समझ ही नहीं आएगी, शब्द अस्पष्ट रह जाएंगे। ठीक है, तो रेट हो गया, वॉइस हो गया, आर्टिकुलेशन हो गया, उद्देश्य गुण हो गया, भय, ज्यादातर ये है। इसके अलावा और भी कई सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन आपको मैंने बेसिकली जो इम्पोर्टेंट थी मैंने वो बताया। अब एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगी। कई बार आप जब सबसे ज्यादा, क्योंकि हम अपने कानों का प्रयोग करते हैं, तो जब भी आप किसी नेता की या कोई टीवी चैनल बोलने वाला है या ऑब्वियसली कोई सिंगर है, तो उसकी स्पेसिफिक होता है ना, आपका फेवरेट हो जाता है, आपका पसंदीदा है कि ये नेता बहुत अच्छा बोलता है, तो कहीं ना कहीं अच्छा बोलने के पीछे ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर होते हैं कि वो उद्देश्य के साथ बोलता है, उसका उच्चारण बहुत स्पष्ट है, वो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बोलता है। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ टीचर होते हैं वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उनका समझाना आपको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्लैरिटी, पर्पजनेस, मतलब कि बहुत ही उचित उच्चारण है, बहुत सही उच्चारण है, रेट बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो गुण हैं ये आपकी वाणी को बहुत सुंदर बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। इसी वजह से आपको बोलते हैं ना, ये स्पीकर, ये वक्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो इसी वजह से होता है। गुड स्पीकर में यही सारे लक्षण होते हैं। तो आज के सेशन में क्या क्या डिस्कस किया? अबाउट द स्पीच, स्पीच की परिभाषा, कौन कौन से सिस्टम्स मिलकर इसे बनाते हैं, जिसकी और स्पीच के पैरामीटर्स या भाग क्या क्या हैं, जिनकी डिटेल्ड वीडियो आगे मैं बनाऊंगी, और लास्ट में स्पीच के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी वीडियोस कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके हिसाब से नहीं है। हियरिंग, स्पीच एंड डिसेबिलिटी हर डिप्लोमा और बैचलर के जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उन सभी के काम के लिए है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए।